इनकम हमारे लिए लायबिलिटी। तो इस तरीके से आप ट्रांसफ़र होता है। बट यदि आपका मान लो ये एक्सपेंस होता तो रेंट होता, तो रेंट का अपोजिट होता, रेंट आउटस्टैंडिंग आपके लिए लायबिलिटी होता। रेंट आउटस्टैंडिंग आपके लिए लायबिलिटी होता, प्रीवियस ईयर वाला प्रीवियस ईयर में, करंट ईयर वाला करंट ईयर में। और जो क्या होता है एडवांस रेंट होता है वो हमारे लिए असेट होता है। एडवांस रेट, एडवांस मतलब अपोजिट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आउटस्टैंडिंग इनकम के लिए आउटस्टैंडिंग असेट होता है, बट एक्सपेंस के लिए आउटस्टैंडिंग हमारे लिए लायबिलिटी आएगा। और इनकम के लिए एडवांस असेट होता है, बट एक्सपेंस के लिए एडवांस हमारे लिए असेट हो जाएगा। इनकम के लिए एडवांस आपका लायबिलिटी, बट एक्सपेंस के लिए एडवांस असेट। और बाकी आप आज इट इज़ ट्रांसफ़र कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब आप सब्सक्रिप्शन हो या एनी टाइप ऑफ एक्सपेंस तो आप इसको कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग होता क्या है, मैं पहले आपको बता दूं फंड बेस्ड होता क्या है। फंड बेस्ड का मतलब होता है यदि हम पर्टिकुलरली कोई फंड के लिए क्रिएट कर रखे हैं तो उसको हम बोलते हैं, मान लो प्राइज फंड है या कोई डोनेशन आप मान लो प्राइज फंड है या मैच फंड है, आप पर्टिकुलर उसी फंड के लिए क्रिएट कर रखे हो। तो इनकम यदि पर्टिकुलर किसी खर्चे के लिए बनाया गया है तो उसको हम बोलते हैं फंड। पर्टिकुलर किसी खर्चे के लिए हमने बना रखे हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, मान लो आपके पास एक है मैच इनकम, क्या दे रखा है? मैच इनकम दे रखा है केस 1। मैच एक्सपेंस दे रखा है, मैच इनकम मैच एक्सपेंस दे रखा है, बट नो मैच फंड। लेकिन उसका पर्टिकुलर कोई फंड क्रिएट नहीं हुआ है। तो नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड जाएगा और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस साइड में जाएगा। क्योंकि आपका पर्टिकुलर कोई फंड नहीं है, नो मैच फंड अभी क्रिएट नहीं हुआ है, कोई पर्टिकुलर फंड हमने क्रिएट नहीं किए। बट यदि आपका पर्टिकुलर फंड क्रिएट है, मान लो मैच फंड है 1 लाख और मैच इनकम है मान लो आपका मैच इनकम 30,000 और मैच एक्सपेंस है मान लो आपका 10,000। उस केस में आप क्या करोगे, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ना जाके बैलेंस शीट में जाएगा। क्योंकि फंड पर्टिकुलर फंड है तो वो हमारे लिए बन गया लायबिलिटी। तो 1 लाख प्लस इनकम क्या है 30,000 और एक्सपेंस आपका 10,000। जैसे एडवांस इनकम होता है ना, उसी तरीके से ये ट्रीटमेंट लायबिलिटी में जाएगा। तो 1 लाख का फंड था आपका 30,000 इनकम, तो 130 माइनस 10 तो 120 करके मैच फंड आपके पास बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखेगा। अब मान लो मैच फंड है आपका 1 लाख, मैच फंड 1 लाख, उसी क्वेश्चन में मैं चेंज कर रहा हूँ। मैच इनकम मान लो आपका 30,000, बट मैच एक्सपेंस आपका ज़्यादा हो गया। ज़्यादा कितना हो गया? 140। आपके फंड था 1 लाख, इनकम 30, बट आपका एक्सपेंस ज़्यादा हो गया। तो उस केस में क्या होगा, एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट दोनों बनेगा। अब देखो बैलेंस शीट में पहले आप दिखाओगे फंड कैसे ख़त्म हुआ। मैच फंड था 1 लाख, इनकम प्लस इनकम 30,000, एक्सपेंस आपका एक्सपेंस उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो 1 लाख प्लस 30 तो 130 ख़त्म हो जाएगा, तो नील हो जाएगा। और जो 130 में से 140 एक्सपेंस हुआ तो 10,000 जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस हुआ वो एक्सपेंस आप मैच एक्सपेंस करके दिखा देंगे, मैच एक्सपेंस करके 10,000। फिर दोबारा बता रहा हूँ, आपके पास 1 लाख का फंड था, 30,000 का इनकम था, बट एक्सपेंस ज़्यादा हो गया। तो आप बैलेंस शीट बना के लायबिलिटी साइड में दिखाओ 1,30,000 और 1,30 ख़त्म हो गया, तो फंड आपके पास है नहीं। और आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस साइड में दिखाओ मैच एक्सपेंस करके आपको 10,000 का एक्स्ट्रा खर्चा हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो नेक्स्ट थोड़ा सा इसमें चेंज क्या कर रहा हूँ, अब नेक्स्ट 4th केस दे रहा हूँ। केस नंबर 4 में क्या होगा, आपके पास मान लो मैच फंड दे रखा है, 1 लाख, डोनेशन फॉर मैच फंड दे रखा है, डोनेशन फॉर मैच फंड दे रखा है 60,000, मैच फंड 9% ले लेता हूँ, 9% मैच फंड इन्वेस्टमेंट
एक्चुअली क्या होता है, जो फंड आता है उसको हम कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, तो 9% मैच फंड इन्वेस्टमेंट मान लो 1 लाख, और आपका मैच इनकम है, मैच इनकम 30,000, और मैच एक्सपेंस है आपका एक्सपेंस 10,000। तो आपको इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, आपको फंड है तो बैलेंस शीट में जाएगा, ये तो क्लियर है। तो किस तरीके से लायबिलिटी में आप मैच फंड दिखाओ, मैच फंड कितना है 1 लाख, डोनेशन, डोनेशन कितना है 60,000, 60,000। अच्छा, अब मैच फंड इन्वेस्टमेंट है, तो मैच फंड इन्वेस्टमेंट आपके लिए एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, कहीं पे इन्वेस्ट कर रखे हैं तो वो हमारे लिए एसेट है। तो मैच फंड इन्वेस्टमेंट आपका किस में आ जाएगा, एसेट साइड में आ जाएगा। अब मैच इनकम है तो इनकम आपका 30,000 इनकम में आ जाएगा, फंड में जुड़ जाएगा। और एक्सपेंस हुआ है, कितना एक्सपेंस हुआ है 10,000, वो माइनस हो जाएगा। बट देखो यहाँ पे एक पॉइंट है कि इन्वेस्टमेंट जो किए थे आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ठीक है। यदि मैंने यहाँ पे और एक पॉइंट जोड़ दिया कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ है मैच फंड इन्वेस्टमेंट में, इंटरेस्ट रिसीव मान लो 6,000, तो यहाँ पे आप एक्सपेंस से पहले आप यहाँ पे इनकम के बाद आप इंटरेस्ट दिखाओगे 6,000, तो इंटरेस्ट है वो भी इनकम है, क्योंकि मैच फंड इन्वेस्टमेंट में कोई भी इनकम मिलेगा वो इनकम जुड़ेगा, तो वो इंटरेस्ट 6,000 प्लस 3,000 एक्रूड है। मुझे कैसे पता चला 3,000 एक्रूड है, क्योंकि 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 9% इंटरेस्ट रेट है, तो 9,000 में 6,000 इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो 3,000, तो इसका मतलब 9,000 और जुड़ जाएगा, और बाकी जैसे एक्सपेंस आपका माइनस हो रहा था वो 10,000 माइनस हो जाएगा, और एक्रूड इंटरेस्ट आपके लिए एसेट हो जाएगा, एक्रूड इंटरेस्ट एसेट 3,000। फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ, आपका इन्वेस्टमेंट आपका 1 लाख है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर 9% इंटरेस्ट है, तो 1 लाख का 9% होता है 9,000, बट आपका ऑलरेडी 6,000 मिला है, तो 6,000 और 3,000 एक्रूड है, तो 6-3 9,000 दिखाएंगे और एक्रूड इंटरेस्ट करके 3,000, ठीक है। यदि इंटरेस्ट पूरा मिल जाता तो यहाँ पे नहीं आता, बट यहाँ पे मिला नहीं तो मिलेगा, तो इस सोडाट हमारे लिए एसेट हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसी तरीके से ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग में भी यूज हो सकता है। कहीं पे मैच फंड दे दिया, कुछ दे दिया, तो हम सारे पॉइंट को जोड़ेंगे जब एनपीओ का पूरा क्वेश्चन करेंगे। तो अभी तो फिलहाल ये फंड बेस्ड वाला था। अब एक तीसरा पॉइंट आता है कंज्यूमेबल आइटम्स। कंज्यूमेबल आइटम्स क्या होता है, कंज्यूमेबल आइटम्स जैसे लाइक आपका स्टेशनरी हो गया, आपका मेडिसिन हो गया, ये सब क्या होता है कंज्यूमेबल आइटम्स के नाम से हम इसको जानते हैं। तो इनका क्या ट्रीटमेंट होता है, इनका प्रॉब्लम ये होता है, इनको करंट ईयर का भी मिल सकता है, प्रीवियस ईयर का भी, इसमें भी ऐसे ही होता है कि एडवांस भी होता है। हाँ, हम किसी को एडवांस दे रखे हैं या हमने किसी से एडवांस ले रखे हैं, तो इसी तरीके से मतलब हमने किसी से उधार पे ले रखे हैं, तो इस केस में हमें क्या करना है, जितना अमाउंट पेड है, अमाउंट पेड उसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस होगा और क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा, और एडवांस ओपनिंग, जो एडवांस ओपनिंग होगा वो प्लस होगा, एडवांस क्लोजिंग जो होगा, एडवांस स्टेशनरी क्लोजिंग हम माइनस करेंगे। बट क्रेडिटर का क्या होगा, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ओपनिंग क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी क्लोजिंग प्लस होगा, और क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ओपनिंग माइनस होगा, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ओपनिंग माइनस होगा। फिर जो आ जाएगा वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंस में इतना स्टेशनरी कंज्यूम्ड। बेसिकली होता क्या है मैं आपको बता दूं कि इतने का स्टेशनरी हमने पे किए थे, स्टेशनरी का अमाउंट पे किए थे, तो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एडवांस भी हो सकता है, क्रेडिटर का भी हो सकता है। क्रेडिटर हमारे लिए लायबिलिटी है, तो क्रेडिटर का क्लोजिंग प्लस हो जाएगा, और जबकि क्लोजिंग प्लस होगा जबकि इसका ओपनिंग माइनस होगा, और फिलहाल जो आएगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ये आप आइदर इस तरीके से कर सकते हो, या फिर आपको दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड किस तरीके से है, मेथड 2 है। मान लो आपको दे रखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी प्लस परचेज, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक,
तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो इसमें भी आ सकता है आपका स्टेशनरी कंज्यूम्ड, वही चीज़ आ जाएगा जितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस साइड में आता है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये परचेज कहाँ से आएगा, परचेज तो आपको दिया नहीं होगा। तो परचेज जब आपको नहीं देता है तो आप क्या बनाते हो, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट बनाओगे, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट। जब क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट बनाओगे तो क्रेडिटर का ओपनिंग, ब्रॉट डाउन और क्रेडिटर का क्लोजिंग, क्योंकि लायबिलिटी है, ओपनिंग क्लोजिंग, और एडवांस का ओपनिंग, एडवांस ब्रॉट डाउन और एडवांस कैरेट डाउन, एडवांस कैरेट डाउन, क्रेडिटर ओपनिंग क्लोजिंग, एडवांस ओपनिंग क्लोजिंग, और जितना भी अमाउंट आपने पे किए तो टू बैंक, और यहाँ पे बच जाएगा बाय परचेज। तो वो परचेज आने के बाद वो परचेज यहाँ जुड़ेगा, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। देखोगे तो दोनों मेथड सेम ही है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अमाउंट पेड में ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस होता है, और ओपनिंग एडवांस और ये माइनस होता है, वो जो कि हमने वहाँ पे कर रखे हैं। देखो क्लोजिंग एडवांस और ओपनिंग क्रेडिटर माइनस होता है, फिर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का यह एडजस्टमेंट। तो ज़्यादा ये अप्रोप्रिएट मेथड है। तो इसमें क्या होता है, परचेज यदि आपको गिवन नहीं है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, पहले आपको बनाना पड़ेगा क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट, फिर उसके बाद आपको ये बना सकते हो। और दोनों का आंसर सेम आएगा, यहाँ पे जो आंसर आएगा वही आंसर यहाँ पे भी आएगा। आपको ऊपर डिपेंड करता है, यदि क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी का क्वेश्चन दे रखा है कि अकाउंट बनाना है तो आप अकाउंट इस तरीके से बनाओगे। देखो जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ और इसमें मैंने दोनों मेथड करा के बताता हूँ। जैसे मान लो आपको ओपनिंग क्लोजिंग और आपका दे रखा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मान लो ये स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 10,000, ये 15,000, और एडवांस स्टेशनरी दे रखा है 15,000, 18,000 मान लो, और आपको क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी मान लो 20,000 और ये 25,000 दे रखा है, और आपको लिखा है कि अमाउंट पेड पेड फॉर स्टेशनरी आप स्टेशनरी के लिए कितना अमाउंट पे कर रखे हो, मान लो 1,80,000 आपको ये दे रखा है। और क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मच अमाउंट इज़ ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कितना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफ़र होगा। देखो जो पहला मेथड पे मैं चलूँ तो मेथड वन तो बड़ा सिंपल है कि भाई अमाउंट पेड कितना है, अमाउंट पेड 180 प्लस ओपनिंग स्टॉक आपका कितना है 10,000 प्लस होगा, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 15,000 माइनस, ठीक है। और एडवांस में आ जाओ, एडवांस ओपनिंग आपका 15,000 प्लस, और एडवांस क्लोजिंग 18,000 माइनस, कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्रेडिटर का क्या होगा, क्रेडिटर क्लोजिंग प्लस होगा, क्रेडिटर क्लोजिंग कितना है 25,000 प्लस, और क्रेडिटर ओपनिंग कितना 20,000 माइनस, 25 प्लस 20 माइनस, तो सीधा ये प्लस ये माइनस, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस, लेकिन इसमें क्लोजिंग प्लस ओपनिंग माइनस, अपने आप आपका आंसर बच जाएगा। तो इसमें आंसर कितना आएगा आप इसको चेक करो, आंसर कितना आएगा। इसमें टोटल आपका आंसर रहेगा आपका 180 प्लस 180 1,80,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000 प्लस 25,000, तो आप इसका मतलब 230 माइनस 15 माइनस 18 माइनस 20, तो आपका आंसर आया 177। तो इसका मतलब आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस साइड में दिखाओगे कि इतना स्टेशनरी कंज्यूम 177,000, कितना अमाउंट आया 177,000।